दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। रानो अपने 7 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है और तेज तूफान आ जाता है। रानो चिड़िया का घोंसला तूफान में टूट जाता है। मम्मा, इस अचानक से आए तूफान ने हमारा तो घोंसला ही तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें मीनू मौसी के घर छोड़कर आती हूँ और मैं वापस आकर अपना घोंसला भी बना लूँगी और घोंसला बनते ही तुमको वापस ला लूँगी। नहीं मम्मा, हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी। हम भी आपकी मदद करेंगे अपना घोंसला बनाने में। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब अभी बहुत छोटे हो और अब बारिश का मौसम चल रहा है। तुम सब बाहर रहोगे तो बारिश में भीग जाओगे। बारिश में भीगने से तुम सब बीमार भी पड़ सकते हो, इसलिए घोंसला बनने तक तुम लोग मीनू मौसी के यहाँ रहना। इतना बोलकर रानो अपने सारे बच्चों को और थोड़ा सा अनाज लेकर दूसरे जंगल में मीनू मौसी के यहाँ जाती है। शाम तक रानो और बच्चे मीनू मौसी के घर पहुँच जाते हैं। रानो मीनू मौसी का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। रानो चिड़िया बहुत देर तक मीनू मौसी का दरवाजा खटखटाती है, पर मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे रानो बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊँ टूनी बहन? फिर रानो चिड़िया सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताती है। इसलिए मैं मीनू मौसी के घर आई हूँ, लेकिन लगता है मीनू मौसी तो घर पर ही नहीं है। मीनू मौसी तो 2 दिन पहले ही अपने बेटे से मिलने जंगल से बाहर गई हैं। चलो रानो, मैं चलती हूँ, मुझे अनाज भी लेने जाना है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं अब मीनू मौसी कब वापस आएगी। अब मैं बच्चों को लेकर किसके घर जाऊँ? इस पूरे जंगल में मीनू मौसी ही थी जिसके घर मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी वहाँ अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया और बच्चे उड़कर जल्दी से किसी अनजान पक्षी के घर आ जाते हैं। रानो घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों बारिश में मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया, मेरा नाम रानो है और ये मेरे बच्चे हैं। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मैं मीनू मौसी के घर पे आई थी, लेकिन वो तो घर पर ही नहीं है और अब अचानक से बारिश शुरू हो गई है। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घर पे आसरा दे सकते हो? बारिश रुकते ही मैं अपने बच्चों के साथ चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं अपने पत्नी गोरी से पूछ लेता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? गोरी, बाहर मीनू मौसी की कोई रिश्तेदार आई है। मीनू मौसी तो घर पर नहीं है, इसलिए बारिश रुकने तक हमारे घर पे आसरा मांग रही है। उसके साथ छोटे बच्चे भी हैं। नहीं नहीं कालू, मैं नहीं दे सकती उन्हें आसरा। जाओ और मना कर दो उस चिड़िया को। अरे गोरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है। तुम एक बार बाहर जाकर उनसे बात कर लो। क्या कहा? तुम रुको, मैं अभी जाती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी फ्री में रहने नहीं दे सकती। तुम्हें रुकना है तो बदले में कुछ देना होगा, तभी मैं तुम्हें आसरा दूंगी। बहन जी, मेरे पास इस पोटली में अनाज है। आप इसमें से थोड़ा सा अनाज ले लेना, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ठीक है, तुम सब घर के अंदर आ सकते हो और अंदर आते समय अपने पंजों को पोंछ लेना। मेरा घर गंदा नहीं होना चाहिए। तुम सब इस घोंसले में रहना और अपने पोटली में से आधा अनाज मुझे दे दो। गोरी आधा अनाज किराए का ले लेती है और वह अनाज लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा हुआ ये चिड़िया हमारे पास पता मांगने आ गई।
हमें तो बैठे बैठे इतना सारा अनाज मिल गया। मैंने ये अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ ये जाके उन सबको देकर आओ, बेचारे बारिश में भीग कर आए हैं। बड़े आए चाय देने वाले, वो सब क्या मेरे रिश्तेदार हैं जो हम मेहमान नवाजी करें? तुम चुपचाप सो जाओ, ये सारी चाय मैं पी लूंगी। आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। उधर रानो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, सभी बच्चे सो रहे थे। ये गोरी तो बहुत चालाक है, बस ये बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। The next day. फिर सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे ये बारिश अब तक हो रही है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? रानो चिड़िया ये सोचकर परेशान हो जाती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। सुनो चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है, अगर तुम्हें आज भी रुकना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। लेकिन बहन जी, मैं पहले ही आपको इतना सारा अनाज दे चुकी हूँ। अगर ये बचा हुआ अनाज भी आपको दे दूंगी तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, अगर मेरे घर में रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे देना होगा, वरना मेरे घर से अभी निकल जा। लेकिन गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बहन जी, हम पर कुछ तो दया करिए। सुनो चिड़िया, कोई बहसबाजी मत करो, सीधी बात है, या तो अनाज दो या फिर अभी मेरे घर से चली जाओ। रानो मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फायदा गोरी कौवी उठा रही थी। रानो ने अपना बचा हुआ अनाज गोरी कौवी को दे दिया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अब? जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं अपने जंगल वापस भी नहीं जा पाऊंगी। रात हो जाती है, रानो अपने बच्चों को सुला देती है। पूरी रात ऐसे ही बारिश होती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। रानो दरवाजे पे आकर देखती है, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गोरी आ जाती है। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाओ। आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, अब मेहरबानी करके बारिश रुकने तक हमें रहने दो। इतनी तेज बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? बड़ी आई बारिश रुकने तक रहने वाली, मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? फ्री में रहने दूं? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो अनाज तो देना ही होगा। इतना कहकर गोरी रानो और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। चलो बच्चों, हम किसी और से मदद मांगते हैं। रानो चिड़िया और बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका कहीं पे भी रुकने का आसरा नहीं मिलता। लगातार बारिश में भीगने की वजह से बच्चों को तेज बुखार हो जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तेज बुखार आ गया है। इस जंगल में मैं किसी को भी नहीं जानती। रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, तुम इन बच्चों को लेकर तेज बारिश में क्यों बैठी हो? और तुम्हें पहले इस जंगल में नहीं देखा? तुम रास्ता भटक गई हो क्या? रानो सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम सब आओ मेरे साथ। टुनटुनी सबको लेकर अपने घर आ जाती है। पहले तुम इन बच्चों को कंबल से ढको, मैं तुम सबके लिए अदरक और तुलसी वाली चाय लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे चाय नहीं पीते क्योंकि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्चों का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर डॉक्टर आ जाते हैं और बच्चों की जांच करते हैं। बच्चों को ज्यादा ठंड लगी है, तभी उनका बुखार कम नहीं हो रहा। मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ, आप ये इन्हें समय पे खिला देना, और हाँ, बच्चों को गर्म ही रखना। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? टूनी चिड़िया, जिस हालत में ये बच्चे और उनकी माँ तुम्हारे घर पे आए हैं, उस हालत में
मैं इनसे फीस कैसे ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं टूनी, अब मैं चलता हूँ। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मुश्किल घड़ी में मदद की, वरना पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। नहीं नहीं रानो बहन, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। टूनी बहन, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रानो बहन, आपका घर तो टूट गया था, फिर आप कहाँ रहोगी? पहले मैं अपना घर बनाऊंगी, तब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। घोंसला बन जाने पर मैं आके अपने बच्चों को ले जाऊंगी। क्यों ना आप अपना घर मेरे घर के पास ही बना लो, फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। मम्मा, टूनी आंटी सही कह रही है, हमें उस जंगल में वापस नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो आए दिन तूफान आता जाता रहता है और हमारा घोंसला भी टूट जाता है। अब आप भी टूनी आंटी की तरह लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर भी नहीं टूटेगा। पर बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाने ही नहीं आता है। अरे रानो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दूंगी। मुझे लकड़ी का घर बनाने आता है, बस तुम जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके ला कर दे दो। रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती है और टूनी चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाती है। फिर 2-3 दिनों के मेहनत के बाद उनका पक्का घर बन जाता है। टूनी बहन, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना प्यारा सा मजबूत लकड़ी का घर बनाया है। ये तो मेरा फर्ज था रानो बहन, और वैसे भी मुझे भी इतनी प्यारी पड़ोसी मिल गई है। अब हम साथ साथ रहेंगे। फिर रानो और उसके बच्चे उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।